हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 12th क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है फर्स्ट बुक, उसमें चैप्टर 1 देखेंगे। परिचय देखना है, जिसमें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का परिचय देखना है हमको। यह पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो है वह अर्थव्यवस्था क्या होता है, आर्थिक समस्या क्या है, अर्थशास्त्र की आर्थिक समस्याएँ क्या है, या फिर केंद्रीय समस्या कह सकते हैं आप लोग, और फिर उत्पादन संभावना वक्र क्या है, पीपीसी। इसमें हम लोग देखेंगे कि यानी कि केंद्रीय समस्या जो उसका समाधान कैसे होता है, उसे ही देखने वाले इसमें। इसके पहले पार्ट में हम लोग देख चुके थे इन टॉपिक को, जो कि इसमें परिचय यानी कि इसमें अर्थशास्त्र क्या है और व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, इन दो टॉपिकों को हम लोग देख चुके थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि अधिकतम संतुष्टि किसे कहते हैं। तो फिर प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अगर बात किया जाए तो अधिकतम जो संतुष्टि है उसके लिए चुनाव या फिर चयन करना होता है। हम लोग को अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होता है, जब हम चुनाव या फिर चयन करते हैं। अब चुनाव और चयन की समस्या भी होती है कुछ। चयन करना जो है वह अर्थशास्त्र की एक प्रमुख समस्या होता है, जिसे आर्थिक समस्या भी कहा जाता है। चयन की समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या है। इसलिए अर्थशास्त्र को जो है चयन का शास्त्र या फिर विज्ञान भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक समस्या क्या है, जिसे कि चयन की समस्या कहा गया था। इसका संबंध जो है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं आप लोग तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि इसके अंतर्गत जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो है उत्पादन आता है, उपभोग आता है और निवेश और फिर विनियोग को सम्मिलित किया जाता है। जहाँ उत्पादन के प्रमुख साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी चार चीज मिलकर उत्पादन कर सकते हैं। भूमि जहाँ उत्पादन होगा, यानी कि जहाँ फैक्ट्री स्थापित होगा। श्रम जो कि फैक्ट्री में काम करेंगे, पूंजी जो कि फैक्ट्री में निवेश किया जाएगा, और उद्यमी जो कि फैक्ट्री को चलाने वाला होगा। और साधन कीमत का निर्धारण, जो कि इन चारों चीज़ है उसका निर्धारण किस रूप में होता है, तो भूमि का निर्धारण जो होता है वह होता है रेंट के रूप में, श्रम का जो मजदूरी के रूप में होता है, पूंजी का ब्याज होता है, उद्यमी का लाभ होता है, या इसके निर्धारक होते हैं। सम्मिलित अध्ययन होता है, यानी कि इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जिसे कि कीमत निर्धारण की क्रिया कहा जाता है। इन सभी को कीमत निर्धारण की क्रिया बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था क्या है। यानी कि हम अर्थव्यवस्था कहते किसको, तो वह प्रणाली जो है जिसके जो एक विशेष क्षेत्र में व्याप्त होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें उस क्षेत्र में होने वाली जो है वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति एवं स्तर को प्रकट होता है, वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था से व्यापार जो है स्पष्ट हो जाता है कि संबंधित क्षेत्र के लोग किस प्रकार अपनी जीविका कमाते हैं। और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार, यानी कि केंद्रीय समस्या क्या है अर्थव्यवस्था की, जो कि मूलभूत समस्या होती है। तो पहला है कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और उत्पादन जो है कितनी मात्रा में किया जाए, इसे जो है साधनों के आवंटन की समस्या भी कहा जाता है। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, इसे जो है इसे तकनीकी चयन की समस्या कहते हैं। यानी कि उत्पादन किससे किया जाए, पूंजी प्रधान तकनीक से या फिर श्रम प्रधान तकनीक से। अगला, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उद्योग पूंजीपति लोग के लिए या फिर उपभोक्ता के लिए किया जाए। और अगला इसमें चौथा, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसे किया जाए और आर्थिक क्षमता क्या है। तो इस 5 पॉइंट को केंद्रीय समस्या के रूप में कहा जाता है। मुख्यतः केंद्रीय समस्या में फर्स्ट 3 आते हैं, किन वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस प्रकार किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। 3 पॉइंट को शामिल किया जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक समस्या क्या है। तो इसका संबंध जो है वो वर्तमान साधनों के उचित बंटवारे तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि और उसके वितरण से है। आर्थिक समस्या का यानी कि आर्थिक समस्या क्या है, तो यह वर्तमान साधनों के उचित बंटवारा करना और भविष्य में उन साधनों में वृद्धि और वितरण करना कैसे होगा, उसे यह आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या में होने के कारण जो है कुछ प्रमुख कारण होते हैं। जैसे कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो असीमित आवश्यकताएं से, यानी कि आवश्यकताएं अनंत हो जाती हैं हम लोगों की। और सीमित या फिर दुर्लभ साधन, हम लोग साधन जो है
सीमित होता है हमारे पास, दुर्लभ होता है, जिससे कि मांग जा जो है वो मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाती है। हम लोग मांग पूर्ति भी देखेंगे अलग अगला टॉपिक में। मांग जो होता है वह पूर्ति से ज़्यादा हो जाता है। और वैकल्पिक प्रयोग इसका किया जा सकता है, यानी कि इस आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए। अब हम देखते हैं अगला, उपभोक्ता क्या है। तो जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो है वस्तु और सेवा का उपभोग करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। अर्थशास्त्र में जो केंद्रीय समस्या को समाधान किया जाता है वह उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किया जाता है, जिसे कि पीपीसी कहा जाता है। हम लोग अभी देखते हैं पीपीसी क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी। तो आधुनिक अर्थशास्त्री जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान की व्याख्या करने के लिए जो है उत्पादन संभावना वक्र का सहायता लेते हैं या फिर प्रयोग करते हैं, जिसे कि पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री तथा हस्तांतरण वक्र ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। पीपी जो है उत्पादन संभावना वक्र, उसके अनेक नाम हैं, जैसे कि पीपीए, पीपीबी और हस्तांतरण वक्र। 3 और एक क्या हो गया पीपीसी, 4 नाम है इसके टोटल, आप लोग याद रखिएगा। इसका तालिका और चित्र के द्वारा प्रदर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं संयोग है जो कि संभावना को बताता है, और वस्तु एक्स जो है और वस्तु वाई, दो वस्तु का उत्पादन होता है उत्पादन संभावना वक्र में। या फिर कोई भी अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं हम लोग कि दो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं वाई है ऊपर और यहाँ एक्स है, आप लोग पता होगा एक्स वाई वहीं रहता है। अब संभावना में ए बी सी डी ई एफ तक है तालिका में, देखिए। और संभावना एक क्या लगाया जा रहा है कि वस्तु एक्स का अगर हम 0 उत्पादन करते हैं तो वस्तु वाई का 10 इकाई उत्पादन होता है। तो वस्तु एक का 0 यहाँ होगा तो वस्तु वाई का 10 यहाँ हो जाएगा बिंदु ए पे। अगला संभावना ये कि हम अगर बी बिंदु पर उत्पादन करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं वस्तु वाई का जो है वह वस्तु एक्स का 4 हो रहा है, वस्तु वाई का 8। तो देख सकते हैं वस्तु एक्स का 4 होगा, वस्तु वाई का 8 होगा। जैसे हम वस्तु एक्स में 0 से 4 बढ़े, वस्तु वाई में 10 से 8 घट गए, यानी कि 2 कमी हो गया। इसी तरह सी बिंदु पर अगर उत्पादन किया जाए तो वस्तु एक्स का 6 होगा, वस्तु वाई का भी 6 होगा, दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह अगर हम आगे जाते जाएं डी बिंदु पर तो वस्तु एक्स 7 हो जाएगा, वस्तु वाई जो है वह 4 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरह कुछ आएगा। यहाँ आएगा ये। फिर आगे बिंदु ए पर जाए तो वस्तु एक्स 8, वस्तु वाई जो है 2 हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ 2 और 8। फिर एफ बिंदु पर जाए तो वस्तु एक्स 8.5 हो जाएगा और वस्तु वाई जो है वह 0 हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 0 हो जाता है। तो यह कुछ उत्पादन संभावना वक्र बताता है। अगर पूछा जाए उत्पादन संभावना वक्र किस आकृति का होता है, तो बोलिएगा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होती है फर्स्ट। दूसरा यह मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, अवतल इस टाइप का होता है और उत्तल इस टाइप का होता है, आप लोग को पता होना चाहिए यह। अब हम देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी जो उसका मान्यता क्या है। तो मान्यताएं इस प्रकार लिखे गए हैं। पहला एक उत्पादन के साधनों के लिए जो वह स्थिर मात्रा दी होती है, यानी कि दो वस्तुएं दी होती है। पहला एक्स वस्तु, दूसरा वाई वस्तु, अपने से कोई भी वस्तु ऐड नहीं करना है उसमें। दूसरा उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होना चाहिए, यानी कि साधनों का पूरा के पूरा उपयोग होना चाहिए। जो उत्पादन संभावना वक्र था उसमें पूरा उपयोग हो जाना चाहिए। तीसरा कि दो वस्तुएं हो एक्स और वाई। चौथा तकनीक स्थिर होना चाहिए, यानी तकनीक जो है उत्पादन का वह स्थिर होगा। पहला पॉइंट जो था उत्पादन की स्थिर मात्रा, उसमें आय से रिलेटेड है, यानी कि अगर 50 रुपये आपके पास है तो आपको 50 रुपये के अंदर ही दो वस्तु का उत्पादन करना है। इसीलिए कहा जाता है कि वह चयन की समस्या का समाधान करता है, आप लोग चुनाव करते हैं उसमें। अब हम आगे देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र विशेषताएं क्या है। तो पहला है कि पीपीसी का ढाल जो है नीचे की ओर बाईं से दाईं गिरता हुआ होता है, आप लोग देख चुके हैं। एक्स वाई है, यहाँ बाईं से दाईं नीचे की ओर गिरता हुआ है। दूसरा है पीपीसी मूल बिंदु की ओर उन्नत अधोर होता है, यानी कि कॉनकेव, जिसे कि अवतल भी कहा जाता है, क्योंकि वृद्धिमान जो है वह अवसर लागत इसका नियम इसमें लागू होता है। या अवतल होता है कॉनकेव और यह उत्तल होता है कॉन्वेक्स। तीसरा है कि पीपीसी का ढाल जो है सदैव धनात्मक होता है, यानी कि पीपीसी का ढाल का फॉर्मूला है चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, यह हमेशा धनात्मक ही होता है, यानी कि बढ़ता जाता है। इसमें आगे है कि बस इतना ही। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक स्लाइड और देखेंगे उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
आगे की अवसर या फिर विकल्प लागत क्या होता है, तो आर्थिक वस्तु या फिर साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग का अवसर या फिर विकल्प को त्याग गए विकल्प के रूप में मूल्य होता है। प्रोफेसर या पी ए सैमुअल्सन के अनुसार है, अर्थात दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए वस्तु का लागत अवसर लागत कहलाता है। इसे हम लोग अभी टेबल में देखने वाले हैं, आप लोग थोड़ा स्थिर रहिए। साधनों और तकनीक में वृद्धि से जो है आर्थिक समृद्धि हो जाती है, यानी कि जब साधन और तकनीक बढ़ जाते हैं तो पीपीसी प्रारंभ में यहाँ तो बाद में यहाँ आ जाता है, इस तरह से बढ़ता है। और साधनों और तकनीक में कमी से आर्थिक संकुचन हो जाता है। अगर पीपीसी प्रारंभ में यहाँ है तो बाद में यह घटकर जो है वह यहाँ आ जाएगा, इस तरह से मूव कर जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अवसर या फिर विकल्प लागत जो है उसे थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करते क्या है। तो आप लोग देखिए यहाँ बिंदु बी पर मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले उत्पादन हुआ था, जिसमें कि वस्तु एक्स का 4 वस्तु वाई का 8 हो रहा था। हम जैसे वस्तु सी पर संयोग सी पर जाते हैं तो वस्तु एक्स का 6 हो जाता है। अब 6 कैसे हुआ देखिए, 4 से 2 बढ़ के 6, और वस्तु वाई में 8 से हो गया 6, यानी कि 2 कमी हो गया। तो जो वस्तु वाई का जो 2 कमी हुआ उसका मूल्य कितना होना चाहिए, दो वस्तु का जो यहाँ 4 से जो 6 हुआ है 2 उतना होगा। तो जो वस्तु वाई वाला है 4 6 से जो 8 से 6 हुआ है 2 की कमी हुई है, उसका लागत जो होता है वही अवसर लागत कहलाएगा। इसी तरह हम डी बिंदु को लेते हैं। तो डी बिंदु में क्या है, वस्तु सी बिंदु पे 6 और 6 है, दोनों बराबर है। मान लेते हैं सबसे पहले सी बिंदु पर उत्पादन हो रहा था किसी भी देश में, तो 6 दोनों यूनिट हो रहा है दोनों वस्तु का। अब हम अगर बिंदु डी पर जाते हैं तो 6 से 7 यानी कि 1 बढ़ता है। तो 1 बढ़ता है वस्तु एक्स, और वस्तु एक्स का यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कपास, और वस्तु वाई जो है वह गेहूँ का दाम गेहूँ को दर्शाता है। तो जैसे 6 से 7 होता है सी से डी में वस्तु एक्स, और वस्तु वाई में देखिए 6 से 4 होता है, 2 इकाई की कमी हो रही है। तो यह 2 इकाई का जो कीमत होगा वह यहाँ पे 1 इकाई के बराबर होगा, 1 इकाई के बराबर हो जाता है। तो यह 2 इकाई का जो कीमत होगा उसे ही अवसर लागत या फिर त्यागी गई लागत कहा जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूर ज्वाइन कीजिए ग्रुप में। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज़रूर डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं आप लोग फ्री में।